क्या आपने कभी अपने पौधों को पानी दिया है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा? आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी वे खुश नहीं दिखते। खैर, इसके लिए खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं। असल में पौधों को पानी देना सिर्फ पानी डालना नहीं है। यह अपने आप में एक कला है, और इस कला में यहां तक कि सबसे अनुभवी माली से भी गलतियां हो सकती है। आज हम पानी देने की 8 ऐसी जानलेवा गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हर मशहूर सब्जी के लिए अलग हो सकती है। हैरान होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इनमें से कई गलतियां बिल्कुल मामूली लगती हैं, पर इनका असर बहुत बुरा होता है। पानी किसी भी पौधे के लिए जीवन का आधार है, लेकिन विडंबना देखिए, अक्सर यही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण भी बन जाता है। कभी बहुत ज्यादा पानी, कभी बहुत कम, या फिर गलत समय और तरीका, और आपकी पूरी मेहनत, आपकी फसल खतरे में आ जाती है। लगता है कि पौधों को पानी देना बहुत सीधा और आसान है। जमीन सूखी दिखे तो पानी डाल दो, यही सोचते हैं ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह हमेशा सही नहीं होता? हमारा मकसद सिर्फ मिट्टी को नम करना नहीं है, बल्कि हर पौधे की जड़ों के लिए वो सही माहौल तैयार करना है जिसमें वे फल फूल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे लेकिन थोड़े नाजुक टमाटरों के बारे में बात। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी-कभी टमाटर के फल पौधे पर ही फट जाते हैं, या उनके निचले सिरे पर एक काला धब्बा आ जाता है। यही ब्लॉसम एंड रोट है, जिसे हम सिरे का सड़ना भी कह सकते हैं। और इन सब परेशानियों का मुख्य कारण है पानी देने में अनियमितता। सोचिए कि टमाटर का पौधा एक छोटे बड़े नाजुक बच्चे जैसा है। उसे बड़ी स्थिरता और देखभाल चाहिए। अगर आप उसे कभी कभी ही लेकिन खूब सारा पानी देते हैं और फिर लंबा समय भूल जाते हैं, तो इससे जड़ों पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है। मिट्टी कभी बिल्कुल सूख जाती है और कभी अचानक ढेर सारे पानी से तर हो जाती है। यही हाल तब भी होता है जब आप बार बार पानी तो देते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी परत पर। इससे जड़ें सिर्फ ऊपर ऊपर ही रह जाती हैं और गहराई तक फैल नहीं पाती, और बस यहीं से असली समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जैसे कि फलों का फट जाना। मान लीजिए, एक लंबे सूखे के बाद आपने टमाटर को दिल खोलकर पानी दे दिया। पौधा तेजी से और लालच से नमी सोखता है, और फल अचानक बड़े होने लगते हैं। उनकी खाल, छिलका इतनी तेजी से बढ़ नहीं पाती और बस फट जाती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप किसी गुब्बारे में बहुत जल्दी जल्दी हवा भर रहे हो। वो दबाव झेल नहीं पाता और धम से फट जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉसम एंड रोट, यानी सिरे के सड़ने की। ये एक और मुसीबत है जो सीधे तौर पर पानी से जुड़ी है। कई लोग सोचते हैं कि ये कैल्शियम की कमी से होता है, और हाँ, कैल्शियम की जरूरत तो होती है, लेकिन अक्सर समस्या ये नहीं होती कि मिट्टी में कैल्शियम है ही नहीं, बल्कि ये होती है कि पौधा उसे ठीक से ग्रहण अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। अनियमित पानी देने से कैल्शियम फल तक ठीक से पहुंच नहीं पाता, इसलिए फल के निचले सिरे को जरूरी पोषण नहीं मिलता और वो सड़ना शुरू कर देता है। तो मतलब ये कि टमाटरों के लिए सबसे जरूरी है पानी देने में स्थिरता और एक सही संतुलन। ये एकदम सच्चे परफेक्शनिस्ट की तरह हर चीज में नियमितता और अनुमान लगाने योग्य चीजों को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं हमारे बगीचे के अगले हीरो, रसीले खीरों की। खीरे को पानी देना भला इससे आसान क्या होगा, है ना? बस पानी डाला और हो गया। लेकिन यहीं पर छिपी है एक बहुत बड़ी और चालाकी भरी गलती। पत्तियों पर पानी डालना, खासकर जब धूप तेज हो। हो सकता है आपने दिन में खीरे के पौधों को पानी देने के बाद उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे देखे हों। यह ऐसे ही नहीं होता। जरा सोचिए, पत्ती पर पड़ी पानी की हर बूंद एक छोटी लेंस की तरह काम करती है। सूरज की किरणें इस बूंद से गुजरते हुए पत्ती की सतह पर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और नतीजा क्या होता है? बिल्कुल सही, वे सचमुच पत्ती को जला देती है। इससे असली सनबर्न हो जाता है, जो पौधे को कमजोर कर देता है। यह वैसा ही है जैसे आप धूप में कागज पर आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें। लेकिन यह अभी सबसे खराब बात नहीं है। गीली पत्तियों से जुड़ी दूसरी, कहीं ज्यादा खतरनाक समस्या है। फंगल बीमारियों के लिए
बेहतरीन माहौल बनना। खीरे को नमी बहुत पसंद है, लेकिन उसकी पत्तियों पर नहीं। पत्तियों पर रुका हुआ पानी, खासकर ठंडी रातों में, तरह तरह के फंगस के पनपने की जगह बन जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू, सफेद चूर्णी फफूंदी, याद है? ये खीरे की पत्तियों पर आटे जैसी सफेद परत होती है। अगर पत्तियां लगातार गीली रहे, खासकर अगर हवा का बहाव कम हो, तो पाउडरी मिल्ड्यू का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। फंगस बहुत तेजी से फैलता है, पौधे को कमजोर करता है और आखिर में पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। इसलिए खीरे के लिए यह सुनहरा नियम याद रखें। पानी हमेशा जड़ में दें, और अगर सुबह पानी दे भी रहे हैं तो इस तरह दें कि तेज धूप आने से पहले पत्तियां सूख जाएं। अब बात करते हैं जड़ों की रानी, गाजर की। लगता है कि गाजर उगाना बहुत आसान है, बस बीज बो दो और वो अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी सिंचाई में भी एक ऐसी जानलेवा गलती हो सकती है जो पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। यह है असमान सिंचाई, खासकर बीज अंकुरित होने और गाजर का आकार बनना शुरू होने के बाद। जरा कल्पना कीजिए, गाजर की उस नन्ही जड़ की जो अभी अभी नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर रही है। उसे सीधा और सुंदर बढ़ने के लिए लगातार हल्की नमी की जरूरत होती है। अगर आप पहले मिट्टी को बुरी तरह सूखने दें और फिर अचानक उसे पानी से भर दे, तो पौधा सदमे में आ जाएगा। जड़ जो सूखी मिट्टी में सख्त होने लगी थी, उसे अचानक जरूरत से ज्यादा नमी मिल जाती है। इसे तेजी से सोखने की कोशिश में वह बंटने लगती है, शाखाएं निकालने लगती है और एक सीधी जड़ के बजाय बदसूरत हाथ पैर बनाने लगती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप मिट्टी से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो और उसकी बनावट लगातार बदल रही हो, कभी बहुत सूखी, कभी बहुत गीली। तो अंतिम परिणाम आदर्श से बहुत दूर होगा। ऐसी फटी हुई या दोमुही गाजरें न सिर्फ दिखने में कम आकर्षक होती हैं, बल्कि उन्हें छीलना भी मुश्किल होता है और कभी-कभी वे ज्यादा रेशेदार और कम स्वादिष्ट हो जाती है। गाजर के लिए सबसे नाजुक समय अंकुरण के बाद का पहला महीना होता है। इसी दौरान भविष्य की गाजर का आकार तय होता है। अगर इस समय मिट्टी की नमी में उतार चढ़ाव होता रहा, तो अप्रिय आश्चर्यों के लिए तैयार रहे। इसलिए बेहतरीन गाजर पाने के लिए, जो आंखों और पेट दोनों को भाए, उसे पूरे विकास के दौरान लगातार समान नमी दें। इसके लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें या बस मिट्टी की नमी बार बार जांचें, ताकि अचानक बदलाव न आए। अब बारी है हमारे अगले साथी की, कुरकुरे सलाद की। कई लोग इसे उगाना बहुत आसान मानते हैं। सोचते हैं कि बस बीज बो दो, ऊपर से पानी डालो और काम हो गया। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बार बार पत्तियों के ऊपर पानी देना, खासकर गर्मी के दिनों में, यही वो गड़बड़ है जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सलाद के बारे में एक आम धारणा है कि इसे बहुत पानी चाहिए और सीधा पत्तियों पर पानी दिया जा सकता है। पर असलियत में ऐसा हमेशा सही नहीं होता। जब आप दिन की तेज गर्मी में सलाद की पत्तियों पर पानी डालते हैं, तो खीरे की पत्तियों की तरह ही वे भी धूप से झुलस सकती है। लेकिन बात सिर्फ पत्तियों के झुलसने तक ही सीमित नहीं है। असली और बड़ी दिक्कत है पौधे का बीज पर आ जाना। अब यह बीज पर आ जाना क्या होता है? इसका मतलब है कि सलाद, जो कि रसीली और घनी पत्तियां बनाने वाला होता है, पत्तियों पर ध्यान देने के बजाय सीधा फूल का डंठल निकालकर बीज बनाने लगता है। ऐसा तब होता है जब पौधा तनाव में होता है। तनाव के कारण कई हो सकते हैं। तापमान में अचानक बदलाव, बहुत ज्यादा गर्मी और हाँ, गलत तरीके से पानी देना। खासकर गर्मी में जब आप बार बार ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं और मिट्टी भी गर्म होती है, तो पौधा सोचता है, अरे, हालात बिगड़ रहे हैं, जल्दी से बीज बनाकर अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर लो, कहीं मौका ही न मिले। और जैसे ही सलाद बीज पर आने लगता है, उसकी पत्तियां कड़वी और सख्त हो जाती हैं। स्वाद एकदम खत्म हो जाता है। मुलायम और कुरकुरे सलाद के बजाय आपको सिर्फ कड़वाहट हाथ लगती है। ये देखकर बहुत अफसोस होता है जब आपकी सारी देखभाल बेकार चली जाती है। इस दिक्कत से बचने का सीधा सा तरीका है, सलाद को पानी दें, खूब सारा दें, लेकिन सीधा जड़ों में। कोशिश करें कि पानी सुबह एकदम जल्दी या फिर देर शाम को ही दें, जब धूप तेज न हो। इससे जड़ों के पास
मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पत्तियां ज्यादा गर्म होकर तनाव में नहीं आएंगी। इस तरह आपका सलाद हमेशा मुलायम, रसीला और स्वादिष्ट बना रहेगा, बिना किसी कड़वाहट के। अब बात करते हैं हमारे प्यारे मीठे मिर्च की। कई बागबानों को यह समस्या आती है कि उनकी मिर्च ठीक से बढ़ती नहीं, मुरझा जाती है या फिर पूरी तरह से मर जाती है। और इसके लिए पानी देने की एक सबसे बड़ी और जानलेवा गलती है जरूरत से ज्यादा पानी देना, खासकर जब मिट्टी की निकासी, ड्रेनेज अच्छी न हो। मिर्च को लगातार गीली मिट्टी, लगातार गीली जड़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती। जरा मिर्च की जड़ों के बारे में सोचिए। उन्हें सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। अगर मिट्टी लगातार बहुत ज्यादा गीली रहती है, खासकर अगर खराब निकासी की वजह से गमले या क्यारी में पानी ठहर जाता है, तो मिट्टी के कणों के बीच की सारी जगह पानी से भर जाती है। ऐसे में जड़ों को मिलने वाली ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। जड़ें सचमुच दम घुटने लगती हैं और इससे भी बुरा यह है कि वो सडेशने लगती है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि पौधे को पानी की कमी है, क्योंकि पत्ते मुरझाए हुए दिखते हैं। असल में यह नमी की नहीं, बल्कि जड़ों में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है। इसे झूठा मुरझाना, फॉल्स विल्टिंग कहते हैं। आप सोचते हैं कि पौधे को पानी चाहिए और भलाई के इरादे से और ज्यादा पानी दे देते हैं, जिससे समस्या और भी बारच जाती है और आप अनजाने में पौधे को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। ऐसे ज्यादा पानी देने के लक्षण हमेशा साफ दिखाई नहीं देते। हो सकता है पत्ते पीले पड़ीडीएचने लगे या गिर जाएं और पौधा बस कमजोर और बेजान सा दिखे। यह देखकर बहुत दुख होता है, खासकर जब आप पौधे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और नतीजा उल्टा मिल रहा हो। इस समस्या से बचने के लिए हमेशा पानी देने से पहले मिट्टी की नमी जांच लें। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी उंगली मिट्टी में कुछ सेंटीमीटर अंदर तक डालें। अगर वहां सूखा लगे तो पानी दें, अगर नम लगे तो इंतजार करें। याद रखें, मिर्च के लिए कम पानी देना ज्यादा पानी देने से हमेशा बेहतर होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपके गमलों या क्यारियों में अच्छी जल निकासी, ड्रेनेज हो, ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए और जड़ों के पास जमे नहीं। मिर्च को नम मिट्टी पसंद है, दलदल नहीं। उसकी जड़ों को सांस लेने का मौका दे और आपका प्यारा मिर्च आपको भरपूर पैदावार देकर धन्यवाद करेगा। मेज की शान, आलू की बात करते हैं। देखने में यह फसल भले ही बहुत सीधा साधा लगे, जिसे बस जमीन में बोया और फसल का इंतजार किया, लेकिन यहां भी एक ऐसी बद्दी गलती हो सकती है जो आपकी पैदावार को काफी कम कर सकती है या उसकी गुणवत्ता खराब कर सकती है। यह है पानी की कमी, खासकर कंद बनने के बेहद महत्वपूर्ण समय में। बहुत से लोग सोचते हैं कि आलू को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जमीन में नीचे जाकर नमी ढूंढ लेगा। एक हद तक यह सच है। आलू काफी हद तक सूखा सह सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है। जब पौधे में कलियां और फूल आने लगते हैं और फिर जमीन के नीचे कंद बनना शुरू होते हैं, यह वह समय है जब आलू के लिए पानी हवा जितना जरूरी हो जाता है। सोचिए, आपका पौधा तेजी से हरा भाग बढ़ा रहा है, फूल दे रहा है और जमीन के नीचे भविष्य के कंद, यानी आपकी मेहनत का फल बनने शुरू हो रहे हैं। अगर इस समय मिट्टी बहुत सूखी होगी तो कंद ठीक से विकसित नहीं हो पाएंगे। वे छोटे, बेढंगे और अक्सर विकृत, डिफॉर्म्ड बनेंगे। बड़े, चिकने आलूओं की जगह आपको मटर जैसे छोटे और बेढंगे आलू मिलेंगे। इससे भी बढ़कर इस समय पानी की कमी से पपद्धी, पार्शा नाम की एक अप्रिय बीमारी भी हो सकती है। यह बीमारी कंधों पर खुरदुरे, भूरे धब्बे के रूप में दिखाई देती है, जो उनकी बाहरी रंगत खराब कर देती है और स्वाद भी बिगाड़ देती है। और सोचिए, यह सब महज पानी की कमी से हुआ। इसलिए जब आलू में फूल आ रहे हों और कंद बनने शुरू हो रहे हों, उस समय मिट्टी में नमी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मौसम सूखा हो तो उसे भरपूर पानी देना सुनिश्चित करें। पानी कम बार लेकिन अच्छी मात्रा में और गहरा दें, ताकि नमी जड़ों तक पहुंचे जहां कंद बन रहे हैं। गर्म मौसम में हफ्ते में एक बार अच्छी सिंचाई करना, हर दिन ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी देने से कहीं बेहतर है।
सही समय पर अपने आलूओं को पानी दें और वह आपको शानदार फसल देगा। आइए, अब बात करते हैं रसोई में हमारे एक बहुत ही जरूरी साथी, प्याज की। हर किसान का सपना होता है बड़ी रसीली प्याज की गांठ उगाना। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पत्ते तो हरे भरे और घने दिखते हैं, पर प्याज की गांठ छोटी और कमजोर सी रह जाती है। इसकी वजह पानी देने में की जाने वाली एक बहुत आम गलती है, बहुत जल्दी पानी देना बंद कर देना। कई लोग मानते हैं कि जैसे ही प्याज के पत्ते पीले पड़ने लगे और जमीन पर गिरने लगे, तो समझो अब पानी देना पूरी तरह रोक देना चाहिए। इसका तर्क सीधा है। माना जाता है कि यह संकेत है कि गांठ पक गई है और अब इसे सूखने देना चाहिए ताकि यह अच्छे से स्टोर हो सके। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसमें एक ऐसी बारीकी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, प्याज की गांठ जमीन के अंदर तेजी से अपना आकार ले रही है। वह परतें बना रही है, अपने अंदर पोषक तत्व जमा कर रही है। अगर आप अचानक से पानी देना बंद कर देते हैं, खासकर तब जब पत्ते बस थोड़े थोड़े पीले पड़ने शुरू हुए हों, तो गांठ इसे काम बंद करो का इमरजेंसी सिग्नल मान लेती है। वह बढ़ना रोक देती है। भले ही वह अभी और वजन बढ़ा सकती थी और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। जाहिर है, आप उसे उसका पूरा आकार पाने और सही मायने में रसीली बनने का मौका ही नहीं देते। हाँ, यह भी सही है कि प्याज को बहुत लंबे समय तक पानी देते रहना भी ठीक नहीं है। इससे गांठें सड़ सकती हैं और उनका भंडारण समय कम हो सकता है। लेकिन फसल काटने से काफी पहले पानी पूरी तरह बंद कर देना भी उतना ही हानिकारक है। तो फिर सही तरीका क्या है? पानी देना धीरे धीरे बंद करना चाहिए। कटाई के अनुमानित समय से लगभग 2-3 हफ्ते पहले, जब ज्यादातर पत्ते पीले होकर जमीन पर झुक चुके हों। यह धीरे धीरे कम होती नमी ही गांठ को मजबूत बनने में मदद करती है और साथ ही उसे भंडारण के लिए भी तैयार करती है। पानी की यह मदद बंद करने में जल्दबाजी न करें और आपकी प्याज आपको बड़ी मजबूत गांठों के साथ शुक्रिया कहेगी, जो पूरी सर्दी आराम से रहेंगी। समय से पहले पानी बंद करना वाकई आपकी फसल के लिए एक असली छिपी हुई समस्या है। और अंत में हमारे आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किरदार, सबका पसंदीदा पत्ता गोभी। रसीला कुरकुरा ये किसी भी बगीचे की शान है, लेकिन इसकी भी एक पानी देने वाली गलती है जो आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ी गलती है अनियमित पानी देना, खासकर नमी में अचानक उतार चढ़ाव। पत्ता गोभी के एक गोले या गांठ की कल्पना कीजिए। यह बढ़ता है और कई पत्तियों से मिलकर एक सघन कड़ा गोला बनाता है। इस प्रक्रिया को स्थिरता की आवश्यकता होती है। अगर आप पहले पत्ता गोभी को सूखा रखते हैं और फिर अचानक बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं, तो विनाश हो जाता है। जो गोला पानी की कमी का आदी हो गया था, वह अचानक बड़ी मात्रा में पानी सोखने लगता है। अंदर की पत्तियां तेजी से पानी से भर जाती हैं और जोरों से बढ़ने लगती है। लेकिन परेशानी यहां है, बाहर की पहले से बनी हुई पत्तियां उतनी लचीली नहीं होती और अंदरूनी परतों की इस तेज गति से बढ़ती हुई चाल के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। वे इतनी जल्दी फैल नहीं सकती। नतीजा क्या होता है? सही पहचाना, गोला बस फट जाता है। आप बगीचे में आते हैं और आपका सुंदर, लगभग तैयार गोला बीज से फटा हुआ है या पत्तियों में बिखर गया है। जरा सोचिए, आपका गोला बीज से कैसे छटाक से फट जाएगा। ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उगाने में लगी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। दरारें अलग अलग तरह की हो सकती हैं, छोटी मुश्किल से दिखने वाली से लेकर पूरी तरह से फट जाने वाली तक, जिससे गोला भंडारण या उपयोग के लायक नहीं रहता। वैसे यह सिर्फ सफेद पत्ता गोभी पर ही लागू नहीं होता, बल्कि फूल गोभी, ब्रोकली और यहां तक कि ब्रसेल्स स्प्राउट्स पर भी। ये सभी नमी में अचानक झूलों को पसंद नहीं करते। इस दुखद स्थिति से बचने के लिए अपनी पत्ता गोभी को नियमित और पर्याप्त पानी दें, खासकर जब गोला बन रहा हो। मिट्टी लगातार हल्की नम रहनी चाहिए, उसमें अचानक सूखापन और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। कम मात्रा में लेकिन अक्सर पानी देना बेहतर है, बजाय इसके कि कभी-कभी लेकिन बहुत ज्यादा पानी दें। मिट्टी में नमी बनाए रखने और उतार चढ़ाव कम करने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें।
इस तरह आपकी पत्ता गोभी की फसल साबुत और सुरक्षित रहेगी। अचार बनाने या ताजे सलाद के लिए तैयार। तो देखा आपने कि आम सब्जियों को भी पानी देने का एक खास तरीका चाहिए। विडंबना ये है कि हमारी देखभाल जो जरूरत से ज्यादा या कम पानी देने के रूप में होती है, अक्सर उनके लिए जानलेवा बन जाती है। याद रखें, कामयाबी का राज है हर पौधे की जरूरत को ध्यान से देखना और समझना। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हर सब्जी की अपनी अलग जरूरत पर ध्यान नहीं देते। पानी देने का कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अब आपके पौधे बहुत बेहतर महसूस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, कमेंट में अपना अनुभव शेयर करना न भूलें। हमें बताएं, इनमें से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी और आपने खुद इनमें से कौन सी गलती की है।